हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को और फोटोसिंथेसिस को। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस को चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें मैंडेटरी होती है। लाइफ प्रोसेस के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी होती है मैंडेटरी जो चीज़ें हैं वो है रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। हम न्यूट्रिशन में ही आज पढ़ने वाले हैं सब टॉपिक्स। तो न्यूट्रिशन में टॉपिक्स हैं बच्चों। सबसे पहले न्यूट्रिशन होता क्या है? द प्रोसेस बाय विच द बॉडी टेक्स इन एंड यूजेज द फूड। जो प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी मतलब जो खाना होता है उसको लेती है, उसको यूज करती है, उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। न्यूट्रिशन जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसमें, हेल्दी रखने में, किसी भी लिविंग बॉडी को, लॉन्ग लिविंग बॉडी को। समझ रहे हो बच्चों? अब न्यूट्रिशन के बच्चों दो टाइप होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक, एक हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक आज की क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। ऑटो मतलब सेल्फ एंड ट्रॉपिक मतलब फूड। ट्रॉप मतलब फूड होता है और न्यूट्रिशन मतलब समझ ही जाओ फिर। न्यूट्रिशन तो पता ही है, अभी बता क्या है। हेटरोट्रॉपिक मतलब हेटरो होगा बच्चों, यहाँ ऑटो लिख दिया हूँ। हेटरो मतलब डिफरेंट, ट्रॉप मतलब फूड। ठीक। ऑटोट्रॉप में क्या होता है बच्चों? ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट हो गए और कुछ बैक्टीरिया हो गए, खुद का खाना बनाते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। जैसे CO2 एंड H2O यूजिंग सनलाइट एनर्जी। उसमें देखा होगा तुमने, अभी देखोगे आगे। CO2 प्लस CO2 और क्या था बच्चों? H2O क्या बनाया था बच्चों? C6 H12O6 प्लस 6H2O। यहाँ क्या होगा बच्चों? बैलेंस कर दो इसको, 6CO2 और 12H2O। और इन हेटरोट्रॉपिक में क्या था? फूड ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन बाय फीडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। फूड किससे ऑब्टेन करते हैं बच्चों? किसी और अदर ऑर्गेनिज्म को उससे फीड करके, उसको खा के। अब आगे देखिए हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिटेल में। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन अ प्लांट्स रिफर टू देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर फूड यूजिंग सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है, रिफर करता है प्लांट देयर। इसमें क्या होता है? एबिलिटी होती है जो प्लांट के अंदर कि वो प्रोड्यूस करे अपना फूड यूजिंग क्या करके? सिंपल और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल लेके। प्लांट में तो इनऑर्गेनिक लेते हैं। और ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यहाँ हो गया। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं बच्चों? दो तरह का, एक फोटोट्रॉपिक और एक कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक क्या होता है बच्चों? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें बच्चों क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म फूड कैसे बनाते हैं? सनलाइट की मदद से, वाटर की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड के किसी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के। और कीमोथेरेपी क्या होता है बच्चों? कीमोथेरेपी में क्या होता है बच्चों? मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ऑर्गेनिज्म का, लाइक सम एल्गी, पर्पल बैक्टीरिया यूजेज जो हैं, एक केमिकल एनर्जी को क्या करते हैं? इंस्टेट कर लेते हैं सनलाइट एनर्जी में और उससे बनाते हैं फूड, खाने को। अब बच्चों वाट फोटोसिंथेसिस क्या होता क्या है? फोटोसिंथेसिस बारे में फोटोसिंथेसिस तो पढ़ते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या है बच्चों? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच, इसमें क्या होता है बच्चों? प्लांट जो है, एल्गी हो गए, सर्टेन बैक्टीरिया हो गए, क्या करते हैं बच्चों? कन्वर्ट कर देते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में टू फ्यूल देयर ग्रोथ, एक फ्यूल की तरह अपने ग्रोथ के लिए। इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। ये कहाँ होती है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट। इसमें क्या करता है बच्चों? पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो एब्जॉर्ब कर लेता है सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बच्चों एयर के अंदर। एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एयर से और वाटर के कहाँ से लेता है बच्चों? सॉइल से। आर कंबाइन, ये कंबाइन हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। दिस एनर्जी कन्वर्जन, जो ये एनर्जी कन्वर्जन है, इस प्रोसेस इज फंडामेंटल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ। ये जो एनर्जी कन्वर्जन है ये एक फंडामेंटल सस्टेनिंग है लाइफ किसके लिए बेटा? अर्थ के लिए। एज इट जनरेट ऑक्सीजन, यही जनरेट करता है ऑक्सीजन हम लोग के लिए, वी के लिए, हम लोग भी दे। इसमें बेटर रिएक्शन क्या होती है फोटोसिंथेसिस के भी बताया। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है,
यहाँ क्लोरोफिल है या लाइट एनर्जी बोल सकते हैं, या सनलाइट हो तो बोल सकते हैं, एनर्जी फ्रॉम लाइट ले लिया है। ग्लूकोज है, बन जा रहा है बच्चों, ऑक्सीजन बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बच्चों, CO2। तो यहाँ क्या लिखा है बच्चों, CO2 प्लस H2O, H2O वाटर, क्या बना रहा है बच्चों, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों, O2। अब यहाँ देखो बच्चों, अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ 6 होगा तो कार्बन 6 हो जाएगा। और हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है कि यहाँ 6 नहीं रहेगा, 12H2 रहेगा। ये तो गलत बैलेंस करना ही होगा ना, यहाँ 12 होगा तो बच्चों क्या होगा, 12 होगा। और यहाँ 6H2O भी निकलेगा कुछ। अगर ऐसे ये भी लिख दोगे तो कोई गलती नहीं होगी, लेकिन ये होगा क्या बच्चों, इससे एग्जामिनर पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ बच्चों क्या करेगा, H2O बैलेंस करें तो 12, और यहाँ C6H12 ये सब बैलेंस है। यहाँ लेकिन ऑक्सीजन नहीं बैलेंस, 6 लगा दिए, 6 दूनी 12, यहाँ 12 ऑक्सीजन है। और यहाँ 2 ही, 6 दूनी 12, यहाँ भी 2 12 ऑक्सीजन हो गए। और वाटर को भी बैलेंस, इस तरह ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना होगा हमें। तो 6H2O। अब इसमें कुछ बेटा है कि कौन सा प्रोसेस होता है, अकर्स होता है जब फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है बच्चों, एब्जॉर्प्शन हो जाता है लाइट का एनर्जी में, किसमें, लाइट एनर्जी का किसमें, क्लोरोफिल में। एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल में, बाई क्लोरोफिल। किससे एब्जॉर्प्शन होता है, क्लोरोफिल से। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ज हो जाती है बेटा, केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल, इसमें क्या होता है बच्चों कि स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल जो होता है स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। और रिडक्शन हो जाता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, किसमें, कार्बोहाइड्रेट से। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। यहीं पे हमारा लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद है लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।